एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से अभी न्यू जॉब वैकेंसी आ चुका है। अगर आपको भी एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से आया हुआ न्यू जो सीजीएल की पोस्ट है, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अभी से इसका जो एसएससी जीडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सीजीएल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल अभी एसएससी जीडी सीजीएल की तरफ से न्यू जॉब वैकेंसी आया है। 14,582 पोस्ट के लिए अभी एडवर्टाइजमेंट आया है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो भी अभी एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से आया हुआ न्यू जो सीजीएल की पोस्ट है, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अभी से इसका जो एसएससी जीडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सीजीएल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल अभी एसएससी जीडी सीजीएल की तरफ से न्यू जॉब वैकेंसी आया है। 14,582 पोस्ट के लिए अभी एडवर्टाइजमेंट आया है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो भी अभी स्टार्ट हो चुका है। एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एसएससी जीडी सीजीएल की तरफ से जो पोस्ट आया है, इसके लिए आप अभी से इस अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल अभी एसएससी जीडी की तरफ से पोस्ट आया है 14,582 पोस्ट के लिए अभी आया है। और इस बार आप लोगों का जो ऑनलाइन अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट यहाँ पे एसएससी सीजीएल की तरफ से दिया गया है 4 जुलाई 2025। तो 4 जुलाई 2025 तक आप एसएससी जीडी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से जो 14,582 पोस्ट आया है, इसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से 4 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आप लोगों का कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के लिए जो पोस्ट आया है, इसके लिए आपका एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 20 to 30 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार एसएससी सीजीएल की तरफ से बहुत सारे जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऑफिसर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आए हैं। जो फर्स्ट है असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर के लिए पोस्ट आया है, उसके बाद आया है असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर, और उसके बाद आया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स, और असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर EFHQ, और उसके बाद असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CB DT, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सिस CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन CBIC, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एंड इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेक्शन हार्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन एंड ट्रेड। इतने सारे विभाग में अभी एसएससी सीजीएल की तरफ से पोस्ट आया है। और इसका जो आप लोगों का टोटल पोस्ट है 14,582, इन सारे विभाग में अभी पोस्ट आया है। और अगर आपको भी इसके लिए अप्लाई करना है तो आप अभी से इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो विभाग में पोस्ट आया है, इसका सभी विभाग में जो आप लोगों का एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC या ST है तो आप 5 ईयर्स ज़्यादा होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC है तो आप 3 ईयर्स ज़्यादा होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है 18 to 30। अगर आप OBC है तो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC या ST है तो 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे ऑफिसर की जो पोस्ट आया है, इसके लिए ये पोस्ट सारे पोस्ट सीजीएल की तरफ से ही आया है। सीजीएल की तरफ से ही इन सारे विभाग में पोस्ट आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप लोगों का जो 14,582 सीजीएल के लिए जो ये पोस्ट आया है, इसका अभी जो आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ है 9 जून 2025 से ही इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025। आप 9 जून 2025 से इस पोस्ट के लिए 4 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसका ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025। और इसका जो आप लोगों का एसएससी सीजीएल की तरफ से जो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पे दिया गया है। एग्ज़ाम डेट है 13 to
13 अगस्त टू 30 अगस्त तक आप लोगों का एसएससी सीजीएल की तरफ से जो पोस्ट आया है, इस पोस्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और अभी इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। ये एसएससी जीडी का जो अगस्त 30 अगस्त तक आप लोगों का एसएससी सीजीएल की तरफ से जो पोस्ट आया है, इस पोस्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और अभी इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। ये एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप सबसे पहले पहली बार अगर एसएससी जीडी की वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। आप बहुत ही आसानी से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आकर आप सबसे पहले यहाँ जो नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट करेक्शन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको देना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है, डू यू हैव एन आधार कार्ड। आपको यहाँ पे येस देना है। येस देने के बाद आपका जो आधार कार्ड का जो 12 डिजिट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद होगा री एंटर, आपको फिर से दोबारा यहाँ पे सारे कुछ डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले आपको आधार नाम यहाँ पे देने के बाद नीचे आपको फिर से आपको आधार नंबर देना होगा। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेरेशन क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपकी जो आधार कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर है, इस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। और वो ओटीपी देने के बाद ही आपका जो आधार कार्ड का वेरीफाई है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम पर आपको कैंडिडेट का जो भी नेम है, आप आधार कार्ड पे जो भी नेम है या आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स पर जो भी नेम है वो नेम आपको यहाँ पे सही फिल करना है। उसके बाद फिर से आपको दोबारा यहाँ पे फिल करना है। तो आप जो आप यहाँ पे नेम यहाँ पे देना है, इस पर आपको एक ध्यान देना है, एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपका नाम जैसा है तो ऐसा ही आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड पर, हैव यू एवर चेंज नेम। तो अगर आपने आपका नेम चेंज किया है तो आपको यहाँ पे येस पर टिक करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो ही यहाँ पे देना है। और उसके बाद जेंडर, उसके बाद वेरीफाई जेंडर पर फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पर आप फिर से आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को देना होगा। उसके बाद फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम में फिर से आपको फादर्स नेम देना होगा। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आपको 2 बार फिल करना होगा। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, 2 बार देने से आपको अगर पहली बार में कुछ गलत होता है तो फिर आपको सेकेंड टाइम जो आप देते हो तो आप इसका जो डिटेल्स है वो सही फिल हो जाता है। और उसके बाद आपको मदर्स नेम को भी यहाँ पे 2 बार यहाँ पे एंटर कर लेना है। और उसके बाद मेट्रिकुलेशन क्लास 10 बोर्ड का जो आप लोगों का बोर्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद वेरीफाई मेट्रिकुलेशन बोर्ड, फिर से आपको यहाँ पे आपका जो बोर्ड है बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आप लोगों का वेरीफाई रोल नंबर में फिर से आपको रोल नंबर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन साल में क्लास 10 पास किया था वो ईयर यहाँ पे देना होगा। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, और पासिंग में फिर से आपको यहाँ पे ईयर देना है। ये सारा कुछ डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी को भी देना है। तो ये देने के बाद आपको यहाँ पे जो सेव एंड नेक्स्ट पर की ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ उसके बाद आपका मोबाइल एंड मेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। और ओटीपी एंड मेल पर सबमिट करने के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा।